नहीं, गुरु तो सबको जानता है ना। गुरु सबको जानता है कि नहीं जानता है? जानता है ना। दर्पण ऐसा होता है दिव्यात्माएं, शीशा सबको दिखता है। शीशा में कोई छिप नहीं सकता। मुंह टेढ़ा हो तो भी, नाक टेढ़े हो तो भी, मुंह पर कालिख लगा हो तो भी, काजल लगा हो तो भी, दर्पण में छिप पाएगा नहीं। हम अपने गुरु सदगुरु पर एक भजन गाते हैं और जब सदगुरु पर बोलते हैं तो हमेशा इस बात को बोलते हैं। 2 ही लाइन बोल पाते हैं। चलिए, आप लोग अपने गुरु के विषय में जाने, हम अपने गुरु का सुना रहे हैं। हमारे गुरुवर अंतर्जामी मान के पड़ी, हमारे गुरुवर अंतर्जामी मान के पड़ी, हमारे गुरुवर अंतर्जामी मान के पड़ी, मान के पड़ी है मान के पड़ी, तो हमारे गुरुवर अंतर्जामी मान के पड़ी, हमारे गुरुवर अंतर्जामी मान के पड़ी। नीचे की लाइन सोचिए, क्योंकि हम लोगों के साथ ऐसी, हम लोगों का मतलब हम तीनों लोगों के साथ ऐसी वारदातें हुई हैं गुरु जी के साथ कि लाखों नहीं करोड़ों बार मन की बात बताते हैं। इसीलिए हम अपने हृदय से लिखे हैं कि तनो तुम्हारी गलती करबाउन से ना छिप पाई हो, कि तनो तुम्हारी गलती करबाउन से ना छिप पाई हो, कि तनो तुम्हारी गलती करबाउन से ना छिप पाई हो। और जब वही उनके सामने होई बस जी जई है जानी मान के पड़ी, हमारे सदगुरु अंतर्यामी मान के पड़ी, हमारे सदगुरु अंतर्यामी मान के पड़ी। देखिए, पता करते करते स्वामी विवेकानंद जी, उस समय उनका नाम नरेंद्र था, नरेंद्र जी पहुंच गए रामकृष्ण परमहंस के उस तपोभूमि पर। आप लोगों में से कुछ लोग हमारे साथ गए भी हैं। वहां से थोड़ी दूर अद्यापीठ पर यज्ञ भी हुआ है, अश्वत्थ यज्ञ हुआ है। आप लोगों में कुछ लोग गए होंगे, देवियां भी कुछ गई हैं, शायद गई हैं कि झूठे हाथ उठा रहे हैं? तो कहें आधा उठा रहे हैं, आधे दूर गई थी का, तब पूरा उठाइए ना। हम से हम तो 2 देवियां गई हैं। देवताओं में कोई 2, हम काफी लोग। अच्छा, आप भी गए? अच्छा, ये लोग देखे हैं आंखों से। तो रामकृष्ण परमहंस के उस जगह पर जब गए तो स्वामी विवेकानंद जी, अच्छा उनका स्थल आप लोग देखे होंगे, तपो स्थल ठीक गंगा के तट पर था। अब तो बहुत सुंदर रानी विक्टोरिया बहुत अच्छा महल बना दिए हैं, एक मंदिर नहीं महल हो गया है। अब देश से नहीं विदेश से लोग आते हैं। और जब मातेश्वरी परिवार में विदेश से आना शुरू हो गए, शक्तिपीठ पर देखे ना, मातेश्वरी परिवार अब वो नहीं है दबने वाला, वो सत्य की ज्वाला जल चुकी है और हम नहीं रहूंगा तो इसको जलाने वाले नहीं, आकाश मंडल तक इस योग इनको पहुंचाने वाला आचार भी मैं पैदा कर दिया हूं। अब यह रुकने वाला नहीं है। और चल चला कभी नहीं रुकने पाएगा, किसी की हिम्मत नहीं जो इससे आज टकराएगा। समझ गए? ताली बजाएं, चरना बजाएं, इतने लोग हमारे सत्य और धर्म के साथ हैं, ढोंगी पाखंड के साथ नहीं। ठीक है? तो हाँ, जब नरेंद्र जी बाहर वहां गए तो गंगा के तट पर उनका आश्रम था। तो ऐसा हुआ कि एक हांडी रखी थी, हांडी आज भी रखी गई है, वहां बैठ कर ध्यान भी किया हमने। हांडी रखी गई है। ओ हांडी में जो गला से खार करते थे, गले में कैंसर था। आज जितना मछली खाए थे सारी मछली कैंसर का रूप धारण करके बदल ले रही थी। और जब वो खारती थी तो इतना बड़ा हड़िया था, उसी में फूकते थे तो पारी बधी होती थी। आज उसी से फेंकेगा, आज उसी से फेंकेगा, आज उसी से फेंकेगा।
तो जिस शिष्य की पारी थी, तो गुरु जी के पास जब जाते थे लोग तो उनको दिखाने के लिए उठाते थे ऐसे, आज जो वही पीछे होते थे हांडी को रख देते थे और गमछा से नाक मुंह कान बांध लेते थे, थोड़ी सी आंख दिखाई देती थी, तब फेंकने जाते थे कि यह बीमारियां हमको भी लग ना जाए। बोल साचे दरबार की जय। ये बताइए गुरु से प्रेम है? प्रेम है? लाखों लोगों की बात बता रहे हैं। जब वहां नरेंद्र जी ने देखा एक व्यक्ति को जाते हुए तो पूछा, अबे तुम गुरु हो कि शिष्य हो? बोले अब बड़ा भाषण देने आया। कब आया? जैसे इसमें लोग बोलते ना तो से हम पुराना नहीं, गुरु जी से जा पूछिए, गुरु जी से जा पूछिए हम कितना पुराने हैं, जा पूछिए। सुने होंगे आप लोगों को कहते हुए, ठीक है? वैसे वो बोला है अभी आए हो, कहा बड़ा माया है, बड़ा गुरु जी वाला बना शिष्य तुम जाओ। तो कहा जब शिष्य हो तो गुरु जी से इतना नफरत करते हो, इतना नफरत करने वाला गुरु से कैसे कुछ पाएगा? याद रखना आगे की वाणी को, इतना नफरत करने वाला गुरु से कैसे कुछ पाएगा? अश्रद्धा प्रेम विरक्त हुआ तो जो आया भी वापस जाएगा। अबे बड़ा भाषण देने वाला है ना, बड़ा प्रवचन करने वाला है, जा कहीं फेंक ना, देख पता लगता है। नहीं ले देख रहे हैं सारा गुरुवर क्या अब होने वाला है। इधर क्या किए, तुरंत नरेंद्र जी उठाए और कैंसर के कीटाणु खून थूक जो भी था गले में पी गए। अमृत समझकर नरेंद्र ने स्वयं उसे स्वीकार किया और सदगुरु पाने की इच्छा ने प्रबल शक्ति अपार किया। मौत से लड़कर जो आया था गुरु पाने में हिचक नहीं। मौत से लड़कर आए हैं, मौत से लड़कर आए थे ना, और जब गुरु पाना ही था तो सोचे, लेकिन देख रहे थे गुरु और यहाँ पर आंख में आंसू आई जी। माँ का वचन याद हुआ, राम कृष्ण मन ही मन मुस्काई जी। नाम तू रोशन कर दे, माँ काली बोल करके अंतर ध्यान। जब पी गए वो तो लगा चकमक होकर देखने, वही नहीं सारे लोग अभी मरेगा, अभी मरेगा, अभी अरे कहा मैं मरूंगा कि जीऊंगा, मैं तो मर के बाहर आ गया। जब मौत नहीं पूछी तो कैंसर का कीटाणु मुझे पूछेंगे, वो भी गुरु का। गुरु के चरणों का पद धो करके यदि ग्रहण किया जाए तो अमृत होता है, उसे चरणामृत बोल लेते हैं। तो फिर ये कैसे? दिव्यात्माएं भावना की बात होती है। एक घटना अपने जीवन के बता रहा हूं, उसमें महिमा नहीं कर रहा हूं, श्रद्धा की बात कर रहा हूं। ये विभीषण को आप जानते हैं? विभीषण की एक फुआ का लड़का है, उसके फेफड़े जर्जर हो गए थे। उस समय दोहरी घाट PHCM प्राथमिक हेल्थ सेंटर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर RK लाल जी थे। उन्होंने चेक करके घोषित कर दिया कि फेफड़े गायब हो गए हैं और तुम बचोगे, ठीक है। वो उसी साल हम बढ़लगंज में मातेश्वरी शक्तिपीठ की स्थापना की। उसकी माँ बोली कि अब तो लड़का मर ही जाएगा, मेरे पास पैसा है, हा? मेरे पास पैसा नहीं, मर जाएगा, तो चलो वहीं जाकर मरेगा। आश्रम क्या था? पुआल जानते हैं ना? पुआल और बेहया उस जमाने में था। बेहया जानते हैं? बांस के भी बेमत नहीं था खरीदने का, कोई बेहया था, उसी का एक छोटा सा रूम बना था, उसी का दीवार पुआल का पुआल समझते हैं ना, टाटी से बोलते हैं, ऊपर से उसी का छप्पर, नीचे उसी का बिछौना। एक कतरी जी का भतीजा रहता था, वो तो बहुत कम रहा, इनका बड़ा लड़का है, क्या नाम है उसका, और एक इन्हीं के गांव का श्रीवास्तव बिना नाम का लड़का रहता था, और एक अवधेश यादव
मुझे जानकारी नहीं, कुछ नहीं जानकारी, सच बोल। वो लड़का कुछ नहीं, जो सूखी रोटी मिलता, अब तो आश्रम पर भी अच्छी व्यवस्था हो गई है, सूखी रोटी और गंगा का जल पी करके रहता, दवा छूट, और मान कराया कि मैं अब मर जाना है। लेकिन धन्य हो मां, धन्य हो उनकी कृपा, धन्य विश्वनियंता की शक्ति। दूसरी बार जब दिखाने गई, वह चेक कराने गई तो देखी क्या हुआ। डॉक्टर बोला तुम ही हो अवधेश? वो बोले हाँ मैं तो हूँ। कहा यार तुम नहीं हो? अरे साहब हम ही हैं। तो कहाँ से दवा कराया? कहा दवा नहीं कराया। कहा झूठ बोल, चिकित्सा विज्ञान को चकमा दे। कहा हम काहे को चकमा दे? बात यह है कि वह आज भी अवधेश सिंह जिंदा है, और ये घटना 20-25 वर्ष पहले की बात। तो जो कहा गया है, अटल श्रद्धा विधि लेखनीय काटी, आदि शक्ति इच्छा जग व्यापी। यदि श्रद्धा हो जाए, विश्वास परम शक्ति सत्ता के प्रति हो जाए दिव्यात्माएं, तो विधाता का लेखनी भी कट जाता। ठीक है। तो सबसे पहले तो स्वामी विवेकानंद जब पी गए तो गुरुजी देख रहे थे, और गुरुजी मन में विचार कर लिए कि लाखों में यही ऐसा है कि हमें इसको क्या क्या बनाने लायक आध्यात्मिक शक्ति की वसीयत दे दी, और फिर शरीर को छोड़ दी। दिव्य आत्माएं सदगुरु पाने के लिए अपने अंदर पूरा श्रद्धा, जिज्ञासा और विश्वास रखना पड़ता है। जैसे स्वामी विवेकानंद की तरह विश्वास हुआ हृदय में, जिज्ञासा जग गई, तो सदगुरु मिल गए कि नहीं मिल गए? भगवान राम को मिल गए, भगवान कृष्ण को मिल गए, शबरी मैया को मिल गए ना, मिल गए। सुतीक्षण जी महाराज को मिल गए, गुरु जी को दर्शन सुतीक्षण महाराज कराए। रामचरितमानस में सुतीक्षण जी महाराज ऋषि गुरु जी के दरबार में गए, सीधे साधे थे। गुरु जी ने कहा एक काम कर,